हाय फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ नैरो प्लाजो की कटिंग। इसके लिए हमने लंबाई ले ली है 37.5, कमर हमने ली है 27 इंची, हिप हमने ली है 33 इंची और आसन हमने लिया है 11 इंची। ये आसन हम हिप के तीसरे हिस्से का हमने लिया है। हिप हमारी 33 इंची है, 33 इंची का तीसरा हिस्सा होता है 11 इंची में हमने यहाँ आसन लिख दिया है। और हमने थाई का नापी लिया है 17.5 इंची। 17.5 इंची हमने फिटिंग नापी लिया है। इसमें हम 1.5 इंची लूज देंगे तो हमारी 19 इंची हमारी ये थाई तैयार होगी। हमें 19 इंची में थाई हमारी काटनी है। अब हम आपको बताते हैं घुटने के बारे में। घुटना हमने लिया है 13.5 इंची फिटिंग। इसमें भी हमें 1 इंची लूज देनी है। हम 14.5 इंची में हम घुटना काटेंगे और हमारी मोहरी है 11 इंची। ये टोटल हमारी नैरो प्लाजो की नापी हो गई। इसी के आधार पर हम आज आपको बताएंगे कि नैरो प्लाजो किस तरह से कटती है। सबसे पहले हमें कपड़े को उल्टे की तरफ हमें बिछाना है। ये हमें डबल फोल्ड करके हमें कपड़े को बिछाना है। नीचे की तरफ हम मार्क लगाएंगे। फर्स्ट मार्क सीधे कपड़े को सीधे करने के लिए, और हमें 2 इंची का हमें मोहरी का नीचे की मार्जिन रखनी है। ये होगी हमारी 2 इंची की मार्जिन हमने ले ली। अब हमने लंबाई ली थी 37.5 इंची। 37.5 इंची हम यहाँ पर रखेंगे। ये होगी हमारी 37.5 इंची, हम इस मार्क तक रखेंगे और हमारी लंबाई होगी 37.5 इंची और 1 इंची हमें बेल्ट के लिए छोड़नी है। ये हमारी 1 इंची याद रखें, बेल्ट के लिए हमें छोड़नी है। और हमारी आसन था हमारा 11 इंची। ये 11 इंची हम यहाँ मार्क लगाएंगे। ये 11 इंची हम आपने पहले बता दिया हमें आपको कि 33 इंची हमारा हिप खड़ी हो रही है, उसका हमें तीसरे हिस्से में हमें आसन लगाना है। ये 11 इंची हमने आसन लगा दिया। अब हमें 20 इंची घुटने का मार्क लगाएंगे। ये सभी मार्क को हम स्केल से उठा लेते हैं। सभी मार्क हमारे स्केल से उठ गए। ये सभी मार्क हमारे उठ गए हैं। अब हम आपको बताते हैं थाई के बारे में। यहाँ पर मार्क लगाएं और हमारी थाई है 19 इंची। 9.5 में हमें यहाँ मार्क लगाना है। यहाँ पर ये थाई हमने जितनी ली है उससे हाफ नापी लेंगे। हाफ का हमें मार्क लगाना है। 9.5 में हमें मार्क लगाया, 1.5 इंची हम अंदर की तरफ मार्क लगाएंगे। अब 9.5 का जो हाफ होता है, यहाँ पर हमें बीच का मिडिल बनाना है। ये हमारा मिडिल हो गया बीच का। यही मिडिल को हमें यहाँ घुटने के पास में भी बनाना है, यहाँ भी बनाना है और हमें इस जगह में भी बनाना है। ये मिडिल हमारा ऊपर से नीचे तक का बनेगा। अभी इस मिडिल को हमें स्केल से हम सीधा कर लेते हैं। अब हमें जहाँ ये 1.5 इंची का मार्क लगाया है, ये हमारा आ रहा है 8.5 इंची। ये हमें 8.5 इंची ऊपर की तरफ इसको यहाँ से मिला देते हैं। यहाँ हम गोलाई देंगे। अब हमने नापी लिया था घुटने का 14.5। 14.5 का हाफ जो होता है वो हम 7.25 होता है। हम 3.5 एक सूत में यहाँ पर रखेंगे। हाफ हाफ इसे हमें दोनों तरफ से बांट देना है। ये हो गया हमारा 7.25। ये हमारा घुटने का नाप हो गया। अब हम मोहरी का भी इसी तरह से मार्क लगाना है। हमारी 11 इंची मोहरी है। 11 इंची मोहरी के लिए हमें 2.5, 5, 10, 11, यहाँ हमें 3.25 इंची में हम इधर मार्क लगाएंगे और 3.25 इंची में हम यहाँ मार्क लगाएंगे। यह हो गया हमारा 11 इंची में मार्क। भी हम मार्क लगा दिए हैं। मोहरी का भी हमने मार्क लगा दिया है, घुटने का भी मार्क लगा दिया है और थाई का भी मार्क लगा दिया है। ये सभी मार्क को हम स्केल से इस तरह से मिलाएंगे। ये हो गया हमारा, इस तरह से हमारा स्केल से मिला देते हैं।
अब हम आपको बताते हैं कमर के बारे में। कमर हमारी 27 इंची थी। 27 इंची का चौथा हिस्सा हो गया 6.25, और हमें इसमें हमारे मार्जिन 1 इंची के हमें यहाँ पर भी आ रही है। हमें इस तरह से 1 इंची की हमारी टेकिंग पड़ जाएगी। ये हो गई हमारी सीधा, और 1 इंची की हमारी टेकिंग इस तरह से पड़ जाएगी। ये हो गया हमारे सामने पल्ले के मार्क। अब हम इसे काटेंगे। अब हम इसे इस तरह से काटेंगे। हमें जो भी कटिंग करनी है मार्क से ही करनी है। यहाँ हम गोलाई, हमें मोहरी के पास में ध्यान रखें, हमने ये हल्का सा शेप इस तरह से हमारी आनी चाहिए। इधर भी काट लेते हैं। इधर की मोहरी का भी हमारा शेप हल्की सी इस तरह से आनी चाहिए। ये हो गया हमारा सामने का पल्ला कट गया। अब हम पीछे का पल्ला काटेंगे। सामने पल्ले को हमें इस तरह से बिछाना है। एक चीज़ हम आपको बता दें, ये हमने यहाँ पर इस तरह से फलाई ली थी, ये वाला हमने राउंड लिया था इस तरफ से। अब इसी के किनारे हमें इस तरह से जितनी नीचे हो सके हमारी बैठा दे, ताकि हमारा एक तरफ का कपड़ा हमें ज़्यादा बच सके। कपड़े को भी बचाने का उपाय रखें आप। ये होगी हमारी इस तरह की हमारी बैठ रही है। अब हमें क्या करना है, नीचे की तरफ हमें 1 इंची के हमारी यहाँ मार्क लगाएंगे। यहाँ 1 इंची का हमें बढ़ती दी है, इधर हमें 1.5 इंची की बढ़ती देनी है, और इधर हमें 2.25 इंची की बढ़ती देनी है। ये मार्क हमारे लग गए। अब हमें इस मार्क को हमें इस तरह से मिलाने हैं। ये स्केल से हमें नीचे की तरफ भी मिला लेंगे, और यहाँ पर भी हमारा इस तरह से मार्क लग जाएगा टेढ़ा। अब हम आपको बताते हैं ऊपर की इलास्टिक। इलास्टिक के लिए हमें 3.5 इंची हमें ऊपर की तरफ बढ़ती छोड़नी है। यहाँ हमें 1 इंची बढ़ती छोड़ी थी, यहाँ हमें 3.5 इंची बढ़ती छोड़नी है। यह हो गया हमारी 3.5 इंची में हमने बढ़ती छोड़ दी। अब हमारी हिप थी 33 इंची। 33 इंची का चौथा हिस्सा हमें यहाँ पर 8.25 हो गया, और कम से कम हमें यहाँ पर 2.5 इंची हमें और लूज देंगे यहाँ पर इलास्टिक के लिए। यह हो गया हमारी इस तरह से सीधे की तरफ हमें मार्क उठा लेंगे। ये हो गया हमारे यहाँ पर गोल। ये भी मार्क हम इस तरह से उठा लिया। ये भी मार्क हमें उठा लिया। इस तरह से हमें मार्क दे देने हैं। फिर से हम आपको एक बार और याद दिला दें, ये हमने 3.5 इंची हमें इलास्टिक के लिए छोड़ी है। अब हम इसे काटेंगे। ये सभी मार्क हमारे लग गए पीछे पल्ले के। अब हमें काट लेंगे। यहीं से इसी मार्क से हमें काटना है, और हमें कम से कम 1.5 इंची के हमें यहाँ पर यह मार्क से हमें 1.5 इंची बढ़ाकर हमें काटना है। 1.5 इंची ऊपर बढ़ाते बढ़ाते हमें नीचे से 1 इंची और 1/2 इंची तक ले लेना है। फिर हमें यहाँ पर इतना और बढ़ाकर रखना है 1 इंची, और नीचे हमें फिर 1/2 इंची की मार्जिन रखनी है। ऊपर 1 इंची से लेकर नीचे में 1/2 इंची की मार्जिन देते हुए हमें काटना है। ये हो गया हमारा बैक पल्ला। साइड से भी इसे हमें इसी तरह से काट लेना है। हल्की हल्की 1/2 इंची के हमें मार्जिन छोड़ते जाना।
हमारी नैरो पैंट कट गई। ये पैंट अब हम आपको चैन वाली प्लाजो बताने जा रहे हैं कि हमारी चैन किस तरह से लगेगी और उसमें बेल्ट भी हमारी लगेगी। इसके लिए हमने सबसे पहले बाएं तरफ हमने ये 7.5 इंची में हमने ये मार्क लगा लिया है। ये हो गया हमारा मार्क। अब हम आपको बता दें, ये हमारी सामने तरफ हमारी बेल्ट रहेगी, बेल्ट बकरम की बेल्ट रहेगी और पीछे हमने इलास्टिक देनी है। इसके लिए हमने क्या क्या चाहिए वो हम आपको बता देते हैं। चैन के लिए हमने ये 2 पल्ले ले लिए हैं। ये पल्ले इस तरह से इतने चौड़े चौड़े ले लिए हमने। हम आपको बता दें इसकी चौड़ाई कितनी हमने ली है। ये 3-3 इंची के हमने चौड़े ले लिए हैं और एक पल्ला हमने लिया है लंबाई में हमने 9.5 इंची और एक पल्ला हमने लिया है 12.5 इंची। यह इसमें हमारी चैन लगेगी। अब हम आपको बताते हैं बेल्ट के बारे में। यह हो गया हमारा बेल्ट। बेल्ट के लिए हमने कपड़ा चौड़ाई में काटा है 4.5 इंची और हमने ये 1.5 इंची हमें बकरम साटी है। इस तरह से हमें ये फोल्ड करके हमने बकरम तैयार कर लिए। अब हम आपको बताते हैं, पहले हम एक बार और आपको बता दें बेल्ट के बारे में। बेल्ट हमने ये जितनी कमर हमारी आई है उसके आधा हमने लिया है 13.5 इंची। 27 इंची हमारी कमर है, 13.5 इंची लिया है और 2 इंची हमने बढ़ती रखी है इसमें। यह होगी हमारी, इस तरह से आपको भी बेल्ट काटनी है। 2 इंची बढ़ती, 27 इंची कमर के लिए हमने हाफ लेकर 2 इंची हमने बढ़ती दी है। ये होगी हमारी बेल्ट। अब हम आपको बता दें इलास्टिक के बारे में। इलास्टिक हमारी कितनी लंबी पड़नी चाहिए। जितना भी हमारा बेल्ट हो उससे हमें कम से कम 5 इंची हमें इस भाग से 5 इंची हमें कम इलास्टिक काटनी है और इसी तरह से हमें लगा देंगे। ये हमने बता दिया आपको, ये सब के बारे में जानकारी दे दी। अब हम आपको बताते हैं, सबसे पहले हमें प्लाजो में यहाँ पर हमें प्लीट इस तरह से सिलाई में हमें बैठाएंगे और उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी गुलाई है, गुलाई से हमारी सिलाई होते होते एक चाप की हमारी सिलाई कर देनी है। फिर उसके बाद हम पीछे का पल्ला हम बताते हैं आपको, पीछे पल्ले में भी हमें इस मार्क से हमें सिलाई कर देनी है। अब उसके बाद हम पूरे प्लाजो हम यहाँ से चारों पल्ले हमको जोड़ देने हैं। सबसे पहले हमने आपको बताया था इस तरह से हमें सिलाई मारनी है। इसमें ये गुलाई की हमारी सिलाई हो जाएगी। पीछे पल्ले में भी हमें गुलाई में सिलाई इस तरह से हमें मार देनी है। हमने इस तरह से ये गुलाई में सिलाई मार ली है। अब हमें प्लीट में मारनी है सिलाई। ये होगी हमारी प्लीट। अब इधर की भी हमें इस प्लीट इसी तरह से मार देनी है। ये होगी हमारी, इस तरह से हमने प्लीट दे दी है। अब हम आपको बताते हैं चैन के बारे में। चैन का मार्क हमने यहाँ पर लगाया था 7.5 इंच। ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब हम इसे इस तरह से बैठाएंगे। ये हो गया हमारा चैन वाला मार्क और ये हो गया हमारा सामने का पल्ला और ये हो गया हमारा पीछे का पल्ला। अब इसे हमें मिलाते हुए नीचे की तरफ मिलाए देंगे और ये हमारा मोहरी के पास से हमारी सिलाई चला देंगे। अब हमें जहाँ मार्क लगाया है यहाँ पर हमें इस तरह से बांध देंगे। अब हमने यहाँ पर बांध लिया है। अब हम आपको बताते हैं इस जगह में हमारी चैन लगेगी। इसके लिए हमने ये 2 पट्टियाँ जो निकाली थी इसे हम सी लेंगे। ये हो गई हमारी पट्टी सिलाई। अब हम दूसरी पट्टी को भी इसी तरह से सिलाई करेंगे। अब इसे हमें इस तरह से
यह हमारी इस तरह से फ्लाई तैयार हो गई। अब हमें ये बड़े जो पल्ला है हमारा, इसमें हम इस तरह से हमें चैन बैठानी है। ये होगी हमारी, इस तरह से चैन बैठेगी। इस तरह से हमारी चैन बैठ गई। अब हम आपको बता दें, ये जो हमारा छोटा पल्ला था जिसमें हमें मार्क लगाया था चैन के लिए, इसमें हमें ये फ्लाई लगाएंगे। इस तरह से हमारी फ्लाई लगेगी। ऊपर से हम सिएंगे। इस तरह से हमें सिलाई नीचे की तरफ हमें मारनी है, और हमें ये सिलाई से थोड़ी सी किनारे ही सिलाई रखनी है। ये होगी हमारी। इस तरह से हम यहाँ पर बांध भी देंगे इसको। ये हमने बांध दिया यहाँ पर। इस तरह से हमें नाखून मार के इसे हमें बैठा लिया। अब हमें दूसरे पल्ले को भी इस तरह से नाखून मारकर फोल्ड कर देंगे। ये ऊपर तक हमारा फोल्ड हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये चैन जो हमने लगाई है इसे हमें अच्छी तरह से नीचे में बैठाएंगे। यह हम पहले टक्की मार दें यहाँ पर। अब हमारी चैन ये इस तरह से हम सिलाई मारेंगे। ये होगी हमारी बड़े पल्ले में चैन। यह हमारी इसमें चैन लग गई। अब हमें इसी तरह से दूसरे पल्ले में भी हमें इसे अटैच करना है। इसे क्या करना है, इस तरह से हमें बैठा लेना। यह होगी हमारी, इस तरह से चैन बैठेगी। कम से कम हम चैन को 1/2 इंची कपड़े के इतनी, ये हो गया हमारे यहाँ जोड़ हो गए, इससे हमें 1/2 इंची अंदर बैठानी है। अब हम इसमें सिलाई लगाएंगे। ये हो गया हमारी सिलाई। अब इसमें हम एक सिलाई और चला देते हैं। इस तरह से हमारी चैन लग गई है। अब हम आपको बताते हैं। अब इसे हमें खोल लेना है इस तरह से। ये इस तरह से हमने पलटी कर ली है। अब हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। अब हमें 1 इंची ऊपर से सिलाई मारनी है। इस तरह से हम सिलाई मारेंगे। अब हमें इसे इस तरह से खींचेंगे। अब हमें इस तरह से सिलाई देकर इसमें हमें टक्की लगा देनी है। यह हमारी हो गई। इस तरह से हम टक्की लगाएंगे। ये लग गई हमारी चैन। हमारी लग गई चैन। इस तरह से हमें आपको बता दें, ये इस तरह से हमें इस तरह से यहाँ पर हमें काट लेनी है। अब हमें इस सामने पल्ले में हमें बेल्ट को जोड़ना है। ये हो गया हमारा बेल्ट। इसे इस तरह से रखेंगे बराबर करके। अब इसे हम जोड़ेंगे। अब हमें इस तरह से बेल्ट में सिलाई अब मारेंगे। नीचे की तरफ हमें कपड़े को सीधा ही रखकर सिलाई मारनी है।
ये हो गई हमारी सिलाई। अब पीछे की तरफ हमें इसे काट लेंगे। अब आगे की तरफ भी हमें जो बढ़ती है हल्की सी इसे शेप ले लेनी। अब यहाँ पर हमारी ये हुक लग जाएगी। अब हमें क्या करना है, इस पल्ले को हमें यहाँ पर जोड़ना। सबसे पहले हमें नीचे की तरफ बराबर करना है। ये हो गया हमारा। इस तरह से हमें बराबर करते हुए हमें अब इसमें हम सिलाई चलाएंगे। उससे पहले हमें इसे अच्छी तरह यहाँ पर बांध लेना है। हाफ इंच में मार्जिन रख कर ही सिलाई चलानी है। यह हमारा इस तरफ का पल्ला हमने जोड़ दिया। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक लगानी है। अब हमें इलास्टिक लगानी है। इससे पहले हम सबसे पहले हम बता दें आपको, ये जो हमारी चैन लगी है इस जगह में हमारी ये बढ़ती आ रही है। बढ़ती के पास में हमें इस तरह से हमें मार्क लगाना है और इसी में हमें सिलाई देनी है। इस तरह से हमें सिलाई कपड़े के किनारे तरफ ही मारेंगे। ये सिलाई हमने इस तरह से किनारे मार दी। ये हमने इस तरह से सिलाई मार दी है। अब हमें इसी के नीचे हमें पीछे तरफ हमें इस जगह में हमें इलास्टिक फंसानी है अंदर की तरफ। ये हो गया हमारी इलास्टिक, इस तरह से फंस जाएगी। इस तरह से हमें सिलाई से इलास्टिक को अच्छी तरह फंसा देंगे। हमारी फंस गई। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा बढ़ती जो कपड़ा है इसमें हमें सिलाई मारनी है। इस तरह से कपड़े को हम हाफ इंची पकड़ के ही हम सिलाई मारेंगे। इस तरह से हाफ इंची पकड़ कर हम सिलाई मार दी है। ये हो गया हमारी सिलाई। ये हमने सिलाई इस तरह से मार दी है। अब हमें क्या करना है, ये जो इलास्टिक जो हमारी फंसी थी यहाँ पर, अब हमें ये दूसरे छोर में भी हमें इसी तरह से इलास्टिक को फंसाना है। ये होगी हमारी, इस जगह में भी हमें इलास्टिक फंसाएंगे। ये थोड़ी हमारी इस तरह से आनी चाहिए। ये होगी हमारी। अब हमें क्या करना है, इलास्टिक को हमें अच्छी तरह से यहाँ पर हमें फंसाना है। इस छोर में हमने सिलाई से फंसा दी है। अब हमें इस तरफ आना है। ये हमें इस तरह से अब हमें टक्की यहाँ पर बांधेंगे और इलास्टिक के किनारे किनारे ही हमें सिलाई चलानी है और इसे हम इस तरह से खींच भी लेंगे बीच बीच में। या आप सिलाई करते जाने। ध्यान रखें सिलाई हमारी किनारे में ही आनी चाहिए, इलास्टिक के ऊपर हमें सिलाई नहीं चलानी है। यहाँ भी हमें बांध लेंगे। ये हो गया हमारी इलास्टिक, इस तरह से हमने फंसा ली है। इसे हम इस तरह से टानेंगे ताकि हमारी सब तरह से इलास्टिक बराबर हो। अब हमें क्या करना है, एक सिलाई हमें इस तरह से हमें बीचों बीच मारनी है ताकि हमारी इलास्टिक इधर उधर ना हो। ये लग गई हमारी इलास्टिक। अब हम नीचे की मोहरी को मोड़ेंगे। इसके लिए हमें कपड़े को इस तरह से डबल फोल्ड करके हमें इसमें सिलाई 1.25 इंची चौड़ी हमें सिलाई चलानी है। इस तरह से हमें सिलाई चलाएंगे। ये हो गई हमारी 1.25 इंची की चौड़ी सिलाई। इसी तरह से हमें दूसरे पल्ले में भी इसी तरह से हम
सिलाई चलाएंगे। यह हो गया हमारे दूसरे पल्ले की भी सिलाई। ये अब हमने मोहरी ये सिलाई कर ली है। अब हमें इसे इस तरह से इस तरह से इसे मिलाना है। ऊपर तक हमें देख लेना, ये आसन का हमारा पल्ला है। इसे हम मोहरी के पास में इस तरह से बांधेंगे और सिलाई मारेंगे। इस तरह से हमारी सिलाई आएगी। यहाँ भी हम बांध देंगे आसन के पास में। ये हो गई हमारी सिलाई। अब हमें नीचे की तरफ भी यहाँ पर हमें इसे बांध देंगे। ये होगी हमारी सिलाई। ये होगी हमारी प्लाजो तैयार। ये देखिए, ये हमारी इस तरह से प्लाजो हमारी तैयार हो गई है। अब हम आपको सीधे की तरफ हमें आपको दिखा देते हैं। तो ये इस तरह से हमने सीधी तरफ हमने बिछा ली है। अब हम आपको बता दें, बेल्ट भी हमने इस तरह से लगा लिया था और ये इलास्टिक भी लग गई है और ये हमारी चैन लग गई है। और इस जगह में ये जो हमने बढ़ती दी थी, यहाँ पर हमने हुक लगानी है। यहाँ पर हुक लगा कर हम यहाँ पर ये हमारी प्लाजो तैयार होगी। अगर आपको हमारे इस प्लाजो की कटिंग और सिलाई अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ साथ लाइक करना ना भूलें, ताकि हम नई वीडियो आपके सामने ला सकें। थैंक यू।